हेलो दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम परीक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग महान्यायवादी और जो महालेखा परीक्षक है, महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल कहते हैं और महालेखा परीक्षक को सीएजी कहते हैं। ओके, इनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली टॉपिक वाइज क्लास मिले तो हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, डेली टॉपिक वाइज क्लास आपको मिलती है यहीं। ठीक है, ये हमारा चैनल है एग्जाम परीक्षा है क्यों, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए दोस्तों। ठीक है, देखते हैं हम लोग आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और हाँ, एक और, अगर आपको जैसे जो क्लास हम चला रहे हैं इससे अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा चैनल है टेलीग्राम, उससे आप उसका लिंक हर क्लास में नीचे दिया होता है, आप लोग उससे जुड़ जाइए और इसकी पीडीएफ जो है वो रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं दोस्तों। अगर किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसका आंसर गलत बता देता हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन जैसे है तो उसका आंसर मैं गलत ना बताऊँ। लेकिन फिर भी गलती हो जाती है यार, क्योंकि भाई अब क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाता है, मैं भी इंसान ही हूँ आप लोगों जैसा। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके लिए। देखते हैं दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी, पहला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका संबंध है ऑप्शन सी अनुच्छेद 76 में। ठीक है, जो भारत का महान्यायवादी है जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ठीक है, उसका संबंध जो है आर्टिकल 76 में दिया हो गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और हाँ, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी बताता चलूंगा और जैसे जो भी इम्पोर्टेंट है उसको भी बताऊंगा, और जैसे जो केवल देखना ही है वो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे आते हैं तो वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो जो बोलूँ मैं जो इम्पोर्टेंट है या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और हाँ, एक बात और है कि आप जैसे अभी एग्जाम लेखपाल वाला या होम गार्ड वाला लगा हुआ है, अगर वो लोग भी ये क्लास देखते हैं तो उनके लिए बेनिफिट देगी। ठीक है, आपके जो भी भाई बहन है, अगर उनका क्लास कोई भी वनडे एग्जाम की, अगर जैसे कोई भी हमारा जो भाई बहन है अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप लोग जो है क्लास देख सकते हैं, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टॉपिक वाइज क्लास कोई नहीं करा रहा है यूट्यूब पे, वैसे तो सभी करा रहे हैं। ये सबसे अच्छी मैं आपको बता चुका हूँ, आराम से टॉपिक पढ़िए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका जो भी टॉपिक है उसका आइए हमारे चैनल पे एग्जाम परीक्षा पे और इस पे देखिए उसका टॉपिक है, सारे क्वेश्चन आपको भी पता लग जाएगा अच्छे से। ओके, रिवीजन भी आपका हो जाएगा, सिंपल सी बात और सबसे कम समय में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी जो है वो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, वैसे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन वही लेके के आता हूँ जो बार बार रिपीट हुआ है वनडे एग्जाम में। ओके ओके, ठीक है, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, महान्यायवादी बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट जज बनने की योग्यता। जैसे सिंपल भाषा में आपको बता देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, ठीक, उसकी जो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो भी योग्यताएं होती हैं वही योग्यता जो है हमारे महान्यायवादी जो है, मतलब जो भी महान्यायवादी बनता है उसके लिए वही सेम योग्यताएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चैनल है एग्जाम परीक्षा क्यों, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और भाई डेली क्लास देखनी तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, तभी तो आपको डेली क्लास मिल पाएगी ना। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं क्लास अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज की क्लास का। महान्यायवादी किसका मुख्य विधिक सलाहकार होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत सरकार का। जो हमारे महान्यायवादी जो हैं वो भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार हैं। ठीक है, मतलब जो विधिक सलाहकार जो भी होती है सारी सलाहें जो है हमारे जो महान्यायवादी हैं वो भारत सरकार को देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। महान्यायवादी संसद में क्या कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। देखो, भारत के महान्यायवादी जो हैं वो संसद में भाग ले सकते हैं, ठीक, लेकिन वोट नहीं कर सकते। जैसे उन्हें संसद में वोट करने का अधिकार नहीं होता है,
केवल भाग ले सकते हैं। जैसे कोई भी मीटिंग है या कुछ भी अगर बैठे हुए हैं तो वो जा सकते हैं, उसमें भाग रह सकते हैं, बैठेंगे आराम से, उस हिसाब से रह सकते हैं जिस हिसाब से और सब लोग रहते हैं संसद में। लेकिन अगर वोट देने की बात आएगी तो महान्यायवादी को ये अधिकार नहीं होता है कि वो संसद में वोट दें। ठीक, वोट देने का अधिकार संसद में महान्यायवादी को नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। दोस्तों, ये हमारा चैनल है एग्जाम परीक्षा क्यों। अगर आपको लग रहा है कि अंदर अक्सर आप मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम 5 से 10 दोस्तों को जोड़िए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की इच्छा तक। देखो, महान्यायवादी जो है उनको नियुक्ति राष्ट्रपति, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति की जब तक मतलब मर्जी रहती है, मतलब ये कहो कि राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही महान्यायवादी उतने समय तक रह सकते हैं। ठीक, इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक रहेंगे, उसके बाद वो चाहे तो हटा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान्यायवादी को हटाने का अधिकार किसके पास होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जी के पास। महान्यायवादी को हटाने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति जी के पास होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, और आगे आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, महान्यायवादी जो है वो निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है हाँ, महान्यायवादी जी जो है वो निजी प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, महान्यायवादी किसके समान वेतन प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। ठीक है, जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जज के समान महान्यायवादी की योग्यता होती है, जितनी योग्यता इनकी होती है उतनी योग्यता उनकी होती है। ठीक, तो उस हिसाब से जो वेतन जो है वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही उनको वेतन मिलता है महान्यायवादी जी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महान्यायवादी किस देश की संकल्पना से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यूके। यूके मतलब उत्तराखंड नहीं है, यूके मतलब है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन। ठीक, जिसे इंग्लैंड भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है अनुच्छेद 148 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है सीएजी का, कि मतलब पूछ लिया जाता है कि सीएजी जो है उसका जो है संबंध किस आर्टिकल से है। तो आर्टिकल 148 में। ठीक, जिसे 148 कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है अंदर आप प्लीज मेहनत करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसी तरह से टॉपिक वाइज क्लास आपको डेली अगर चाहते हैं कि आपको मिलते रहे तो आप लोग मेरे चैनल एग्जाम परीक्षा IQ को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, कम से कम 5 से 10 दोस्तों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। अब भाई, क्लास अगर आप लोग देखते हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना। और ये भी जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ। मतलब आप लोग अगर क्लास देखते होंगे तो आप लोगों को भी मालूम होता है कि मतलब वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं वही क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज की क्लास का। सीएजी की नियुक्ति जो है वो कौन करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जी। सीएजी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सीएजी का कार्यकाल कितना होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष। देखो, सीएजी का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। ठीक है, अब कैसे देखो, अगर मान लीजिए कोई भी, अगर किसी की जैसे एज 65 वर्ष हो गई, ठीक, पूरी हो गई, लेकिन अगर वो 6 साल जो कार्यकाल है वो अगर पूरा नहीं हुआ तब भी वो मान लिया जाएगा कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया। ठीक, लेकिन अगर 65 वर्ष से कम मतलब कोई है और उसका कार्यकाल 6 साल है तो उसका 6 साल कार्यकाल ही पूरा हो जाए तभी माना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए 6 वर्ष या 65 वर्ष दी हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएजी को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। ठीक है, सीएजी को हटाने की प्रक्रिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। ओके,
दोस्तों ये हमारा चैनल एग्जाम परीक्षा IQ, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, CAG का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेखा परीक्षण करना। CAG का मुख्य कार्य जो है वो लेखा परीक्षण करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, CAG की रिपोर्ट जो है वो किसको प्रस्तुत की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, CAG जो है वो किसका ऑडिट करता है? मतलब किसको ऑडिट करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र सरकार और राज्य, केंद्र और राज्य दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। CAG के वेतन का भुगतान किसके पास किससे होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर, दोस्तों क्वेश्चन नंबर के ऊपर मत जाइए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो जाता है, लेकिन आप क्वेश्चन देखिए, मतलब कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं वो देखिए आप, और क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ा है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन नंबर 24 था, अभी 41 आएगा, तो क्वेश्चन नंबर पे मत जाइए, आप क्वेश्चन देखिए आराम से, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, एंजॉय लीजिए, पढ़िए आराम से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महान्यायवादी है, महान्यायवादी और CAG में कौन संसद का सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, दोनों। देखो महान्यायवादी और CAG दोनों जो है वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। क्वेश्चन नंबर में देखिए, क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन कार्यपालिका का हिस्सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, AG, अटॉर्नी जनरल जो है वो कार्यपालिका का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। CAG और AG दोनों किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। भाई CAG और AG दोनों जो है, ये दोनों जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही तो नियुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। AG अटॉर्नी जनरल बोलते हैं जिसे, ये तो आपको बता ही चुका हूँ, बार बार क्या बोलना। तो इसका कार्य जो है मतलब क्या होता है इनका, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विधिक सलाह जो है वो AG मतलब अटॉर्नी जनरल जो है वो विधिक सलाह देते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह से डेली आपको टॉपिक वाइज अगर क्लास चाहिए तो हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा IQ को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि डेली टॉपिक वाइज क्लास अगर चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, तो उसे लाइक कर दीजिए, और 5 से 10 दोस्तों को जोड़िए दोस्तों, हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज क्लास आपको मिलती रहेगी अगर आप हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर कराता हूँ, ऐसा नहीं है मतलब कि क्वेश्चन कहीं से उठा ले, नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद में ही मैं आपके लिए क्लास से टॉपिक वाइज बना रहा हूँ। ठीक है, और हाँ इसी तरह से डेली आपको टॉपिक वाइज क्लास मिलती रहेगी। अभी भारतीय संविधान चल रहा है, भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं शायद सभी कंप्लीट करने के बाद में, उसके बाद में जियोग्राफी या हिस्ट्री उसके टॉपिक वाइज क्लास चलाऊंगा, और फिर बाद में EVS इकोनॉमिक्स, इस हिसाब से डेली मतलब आपको टॉपिक वाइज क्लास चलेगी, लेकिन एक ही एक सब्जेक्ट उठाऊंगा भाई। जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट रहेगा उससे टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन में कराऊंगा। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराता हूँ, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक टॉपिक को एक ही क्लास में कंप्लीट कर दूँ, ताकि आपको दोबारा दूसरा टॉपिक तीसरा टॉपिक देखने की जरूरत ना पड़े। ओके, ठीक है, और एक टॉपिक में सारे क्वेश्चन कवर कर दूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है अनुराग सर आपकी मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से प्यार बनाए रखिए हमारे चैनल एग्जाम परीक्षा के ऊपर। आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू।